तख्त सचखंड श्री हजूर अब्दुल नगर साहब की धरती को मेरा शत शत नमन। यही वो जगह है जिसने बाबा बंदा सिंह बहादुर को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साथियों, गुड़ी पड़वा के पवित्र दिन एक बार फिर आप सभी को, महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों को मैं नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के सहयोग से ही ये प्रधान सेवक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ एक समृद्ध, सुरक्षित नए भारत का निर्माण बीड़ा उठा पाया। साथियों, हम जिस नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं उसका विजन स्पष्ट है, लेकिन कांग्रेस भारत को कहां ले जाना चाहती है इधर भी थोड़ा ले, ये भी देश के सामने आ गया। कांग्रेस और उसके साथी भारत में दो प्रधानमंत्री चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में मैं जरा नाम लेके मेरे भाइयों बहनों को पूछना, ये कांग्रेस के महागठबंधन के साथी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला खुलेआम कह रहे हैं कि देश में दो प्रधानमंत्री होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये मंजूर है? आवाज कश्मीर तक जानी चाहिए। कांग्रेस जम्मू कश्मीर से आपका कानून हटाएगी ताकि आतंकियों के सामने हमारे जवान लाचार हो जाए, वो झूठे केसों में उलझ जाए। क्या कांग्रेस का ये वादा आपको स्वीकार है? क्या किसी हिंदुस्तानी को स्वीकार हो सकता है? देश का कोई वीर जवान इसको स्वीकार कर सकता है? कांग्रेस पाकिस्तान से पैसे लेकर देश में अलगाव पैदा करने वालों से बातचीत करना चाहती है। क्या ऐसी बातचीत आपको मंजूर है? क्या कांग्रेस काम कर रही है? नहीं कर रही है? कांग्रेस भारत के टुकड़े टुकड़े चाहने वाले देशद्रोहियों से जुड़े कानून को हटाकर स्टेडियम लग रहा आसमान में तारे चमक रहे। क्या बात है। महाराष्ट्र को ये देशद्रोह का कानून हटाना मंजूर है क्या? मंजूर है क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस ने जो ये घोषणा पत्र बनाया है, इसकी नींव तो उसी दिन पड़ गई थी जब सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इन्होंने देश के वीर जवानों के सामने सवाल उठाया। जब एयर स्ट्राइक के इन्होंने सबूत मांगे, जब 21 पार्टियों की महामिलावट ने मोदी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। ये अजब स्थिति है। आज देश में जो हालात है, चाहे वो कश्मीर के हालात हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, अलगाववाद हो, ये आज
आतंकवादी देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली और उसे पालने कांग्रेस ही रही। विशेष तौर पर सेना से जुड़े देश की सुरक्षा से जुड़े काम में मिलने वाली दलाली को इनको खासी पसंद है। जितना बड़ा सौदा उतनी ज्यादा दलाली। जीप घोटाले से लेकर बॉक्सर से लेकर हेलीकॉप्टर की दलाली तक इन्होंने बहुत दूर झंडे गाड़े हैं। इटली के विशेष नामदारों ने भगा दिया था उसको और उसके दूसरे साथियों को। ये चौकीदार दुबई से उठा लाया। अब कोर्ट में जो आरोप पत्र दायर किया गया है उसमें उसने साफ बताया है कि हेलीकॉप्टर की दलाली किसने कराई। सोचिए, एक परिवार, एक बेटा, एक घरवाली, तमाम राजदार और एक मामा। 2014 में आपके कोर्ट ने इन सबको कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया। अब 2019 में आपका एक और वोट उन्हें असली जगह पर पहुंचाएगा। आने वाले समय में देश का वर्षों पुराना इंतजार खत्म होने वाला है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के कारनामे पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसे ही रहे, बल्कि भ्रष्टाचार ही कांग्रेस में विरासत है। आज नामदार परिवार जमानत पर बाहर है और कई पूर्व मंत्री कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही कारणों के चलते कांग्रेस पिछली बार 44 सीटों पर पहुंची और इस बार संकट और गंभीर है उनके लिए। साथियों, ये पहली बार देख रहा हूं कि 5 वर्ष बाद भी जनता ने विपक्ष के प्रति, कांग्रेस के प्रति, एनसी के प्रति, शरद पवार की पार्टी के प्रति उनका जो गुस्सा है, गुस्सा जरा भी कम नहीं हो रहा। इस गुस्से में कांग्रेस ने अपना हालात ये है कि कांग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोप लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी है जहाँ जाते ही विरोध कर देगा कि मैं आपके विरोध में कुछ नहीं कहूँगा। मैं भी नांदेड़ में हूँ, लेकिन नांदेड़ के लोगों को कहूँगा अपना ये अपमान भी याद रखें। साथियों, ये जो नई सीट नामदार ने खोजी है, वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है
जहाज की तरह डूबने वाला है। एक नए दिन के साथ डूबती ही जा रही है। कांग्रेस के साथ जो इस जहाज में बैठा था वो एनसीपी की तरह या तो खुद भी डूब रहा है या आपके पड़ोस में हिंगोली से कांग्रेस सांसद महोदय हैं, वे भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। शरद पवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। उनके सिपाहीसालार प्रफुल्ल पटेल भी चुनाव से भागे। सभी महानुभाव एक एक करके मैदान छोड़ गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसके पास जितनी संख्या में विधायक है उससे ज्यादा तो गुट बने हुए हैं। जब आपने आपस में ही भीड़ लड़ रहे हैं, जब इस तरह की महामिलावट हो तो क्या ये दल महाराष्ट्र का भला कर पाएंगे? वो अपने विकास की सोचेंगे या फिर महाराष्ट्र के विकास की? जहां महाराष्ट्र में लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की, शहीदों के परिवार को धोखा दिया, इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति बदल है। आप जानते हैं ना वो कौन है? इस तरह के घोटालों को बंद करने के लिए ही हमारी सरकार ने रेरा कानून बनाया। एक ऐसा कानून जिसकी वजह से घर खरीदने वालों की कमाई सुरक्षित हुई है, उनकी बचत सुरक्षित हुई है। देश भर में हजारों प्रोजेक्ट अब रेरा कानून से रजिस्टर है और पहले जिस तरह से काले धन का खेल हो रहा था वो भी कम हुआ है। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है मध्यम वर्ग, नौजवानों को। साथियों, एनडीए सरकार ने 5 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स जीरो करने का जो निर्णय लिया है वो भी नौजवानों के लिए बड़े फायदे देगा। घर खर्च के लिए, अपने कार्यों के लिए अब उनके पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं। लेकिन मैं देश के नौजवानों को, मध्यम वर्ग को कांग्रेस की साजिश से फिर से आगाह करना चाहता हूं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है वो देश के मध्यम वर्ग को स्वार्थी मानते हैं, लालची मानते हैं। इसलिए वो मध्यम वर्ग पर टैक्स का बड़ा बोझ डालने का इरादा है। इतना टैक्स कि मध्यम वर्ग की कमर टूट जाए। आज मैं अनुभव से कह सकता हूं, अगर देश को चलाने में सबसे बड़ी ताकत कहीं से मिलती है तो मध्यम वर्गीय परिवार कानून का पालन करते हैं। वे सरकारी खजाने में अपने से जो भी भरपाई देते हैं और इसी से देश चलता है। ये कांग्रेस पार्टी मध्यम वर्ग को अपना दुश्मन मानती है। आप हैरान हो जाएंगे, अभी कांग्रेस का एक डरपोसा पत्र आया, 50-55 पन्नों का डरपोसा पत्र आया। आने वाले 5 साल में वो उनके क्या मंसूबे हैं उसका सारा उसमें लिखान है। पूरे मैनिफेस्टो में, उनके पूरे डरपोसा पत्र में मध्यम वर्ग सब भाई बहनों,
नहीं। इसलिए कांग्रेस से सतर्क रहिए, चौकीदार की तरह चौकन्ने रहिए। साथियों, कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो एक पैटर्न दिखाई देते हैं। जब ये पार्टी संकट में आती है तब दूसरे वालों में इशारा छोड़ देती है और बाद में गजनी बन जाती है। आपको गजनी फिल्म याद है ना? 2009 में इन्होंने कहा कि किसान के घर पर आकर समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा जाए। अरे घर को छोड़िए, मंडी में भी वो अनाज नहीं खरीदेगा। ये बीजेपी शिवसेना की सरकार है जिसने लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का वादा पूरा किया। ये भी सरकार है जिसने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए सीधे जमा कराने का काम शुरू किया। कांग्रेस वाले हर लोकसभा समय किसान को सिंचाई से जोड़ने का वादा करते, लेकिन इनकी लड़काई 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को हमारी सरकार तेजी से पूरा कर। इन्होंने गरीबों को आरक्षण देने का भी वादा किया था, लेकिन उसके बाद फिर गरीब हो गए। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण